के आरोप सच्चे हैं? सुनिए एक आश्रमवासी बहन मोनिका की जुबानी। उसकी बात से और सच्चाई का कोई लेना देना ही नहीं है जी। जो उसने बोला है उसमें झूठ के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब बोलने के पीछे अविन का लक्ष्य क्या है, वो ऐसा क्यों बोल रही है और वो क्या सिद्ध करना चाहती है, क्या पाना चाहती है। मोनिका से सिर्फ यही पूछूंगी कि ये सब झूठे आरोप लगाकर वो भगवान को बदनाम करके जो भी करना चाह रही है मीडिया में, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है। मोनिका आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद उस आश्रम में अवनी के साथ रहती हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की एक महिला हो, आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं कि कितनी सही हो सकती है बात, कितनी गलत है, लेकिन अगर आप अवनी की बात करें, आप खुद उस आश्रम में रहती हैं, क्या लगता है कि अवनी क्या बात होगी, किस तथ्य को लेकर अवनी इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक अविन के साथ में रही, देखिए ज्यादातर समय तो आश्रम में रही नहीं, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अविन पहले से ही थोड़ा मेंटली श्योर नहीं हो पाती थी। कभी उसको लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता था, कभी उसको लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता था। हमारा आश्रम एक बहुत ही डिसिप्लिन आश्रम है, हमारे अपने डिसिप्लिन है, अपने रूल्स हैं और हम लोग ऐसे ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। बहनों का अलग आश्रम है, भाइयों का अलग आश्रम है। अविन की हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि आश्रम वाले मिक्सअप हो और जो हमारे डिसिप्लिन और रूल्स के अगेंस्ट था। हो सकता है कि ये बात उसको हर्ट कर गई हो और वो धीरे धीरे अपने आप ही आश्रम से साइड हो गई थी। और आज 4 साल के बाद वो जो आश्रम पे आरोप लगा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि 2004 में अगर उसने ये देखा भी जो वो बोल रही है बेबुनियाद, तो आज 2008 में वो क्यों ये बात बता रही है? 2004 में उसने ये बात जाकर मीडिया में क्यों नहीं बोली कि आश्रम में ऐसा होता है? जी शुक्रिया मोनिका आपका तमाम जानकारी के साथ ही हमने अवनी के साथ रहती है मोनिका अग्रवाल, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने सभी आरोपों को महज एक मनगढ़ंत कहानी का रूप दिया। मैं 12 साल से आश्रम में रहती हूँ। मेरा नाम भाविका है। हम इतने सालों से आश्रम में रहते हैं, हमारे माँ बाप की परमिशन से रहते हैं, हमें खुद भी अपने जीवन से संतुष्टि है, हमारे माँ बाप को हमारे जीवन से संतुष्टि है। और आजकल जो भ्रामिक प्रचार हुआ जा रहा है, षड्यंत्रकारियों ने जो नया प्रचार शुरू किया है कि महिला आश्रम में ऐसे बहनों के चरित्र के ऊपर, हमारे गुरु के चरित्र के ऊपर, अब तो हद कर दी उन्होंने कि गुरु के चरित्र के ऊपर बोलना शुरू किया है। ये एकदम ही घिनौनी साजिश के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र है। हम इतने सालों से आश्रम में रह रहे, हमने ना ऐसा कुछ देखा न सुना। ये सोचना ही महापाप है। ये चरित्रों के बारे में उन्होंने यहाँ अब संतों को, हमारे गुरु को, उनके सुपुत्र नारायण साईं को भी नहीं, हमारे कृष्ण को भी ले लिया। अब तो उनकी बुद्धि और उनकी मति को तो अब हम क्या बोले। आज कृष्ण की लीलाएं वो गलत ठहराई जा रही है, गोपियों के साथ की लीलाएं गलत ठहराई जा रही है, उसमें चरित्र का दोष दिया जा रहा है। आज हमारे शिवजी भी गलत है, हमारे कृष्ण भी गलत है, हमारे शंकराचार्य भी गलत है, हमारी व्यास की परंपरा भी गलत है। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति गलत ठहराई जा रही है। आज कृष्ण के लिए जो चरित्रों के लिए कहा जा रहा है, उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे संतों की। मतलब कृष्ण गलत है इसीलिए ये संत गलत है, यही कहा ना। संत को बाद में कहा, पहले हमारे कृष्ण को पहले कहा। तो क्या ये समाज देख नहीं पा रहा है? ये सीधा सा षड्यंत्र उनका दिख नहीं रहा है आपको? अब देखिए कैसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें बताते हैं मीडिया संवाददाता। देखिए, जहाँ तक सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात की जाए तो अवनी ने जो कहा है कि केवल अहमदाबाद नहीं, साबरकांठा के पास गांबोई आश्रम है, वहाँ पर लड़कियां रहती है, महिलाएं रहती है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि केवल गांबोई की बात नहीं हो रही है। अहमदाबाद का जो मुख्य आश्रम है उसके पास भी एक बहुत ही बड़ा महिला आश्रम है, जहाँ पर कम से कम 30-35 लड़कियां रहती है। तो मतलब देखा जाए तो निश्चित तौर से जो महिलाएं अंदर है उनका शोषण हो रहा है। लेकिन क्या दबाव है, क्या धमकियां मिल रही है, उनके कारण शायद कई लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दर परस्त अब एक के बाद एक लोग उनके सामने आ रहे हैं। क्या आश्रम में बहनों का शोषण होता है? क्या वो सामने नहीं आ पाती हैं? आइए देखते हैं। मेरा नाम उमा शास्त्री है। मैं जिला बुलंदशहर यूपी में सिकंदराबाद में रहती हूँ। मेरे अपने 2 स्कूल हैं, एक प्रॉपर सिकंदराबाद में ही है और दूसरा ग्रेटर नोएडा धनकौर स्टेशन पर इंडो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा सिकंदराबाद में इंडो पब्लिक कन्या विद्यालय। मैं यहाँ बापूजी से पिछले 13 वर्षों से जुड़ी हुई। मैंने बापूजी से दीक्षा लेने के बाद इतने ज्यादा चमत्कार अपने जीवन में देखे। अपने 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां।
दोनों बेटियां बापूजी के महिला आश्रम में समाते थे। जब मैं सभी बेटियों को देखती हूँ, बापू की बेटियों को, तो दिल भर जाता है, क्योंकि मेरे अपने पास भी एक कन्या इंटर कॉलेज है, एक बॉय इंटर कॉलेज है। तो जब मैं कन्याओं को वहाँ देखती हूँ कि 4-5 घंटे में मैं कैसे कन्याओं को संभालती हूँ, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि बापू ने किस ढंग से बेटियों को संस्कार दिए हैं, कैसे बेटियों को संभाला हुआ है, और किस ढंग से अपनी भी दोनों बेटी एकदम से बदल गई। जब मैं यहाँ अनुष्ठान करने आई तो मैंने देखा कि बापू जो दुनिया का भला करते हैं, उन पे कीचड़ उछाली जा रही है बेटियों को लेकर के। मैं और भी बेटियों की माँ से मिली, यहाँ औरों की भी मतलब माएँ थी, जो मैं भी अनुष्ठान करने आई, वो भी अनुष्ठान करने आई थी। चातुर्मास चलते हुए देखा कि हम बापू ने धन दौलत और सब कुछ तो बहुत दे दिया, अब तो केवल हमको कुछ करना है, साधना सेवा, उस ढंग से हम रुके। लेकिन जो कुछ सुनाई आता है, अखबार में पढ़ते हैं, तो उससे दिल घबरा जाता है कि ये कैसा हो रहा है, बापू की बेटी कैसे रह रही है, बापू अपने बच्चों को कैसे बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई कहने वाला कोई नहीं है। पता नहीं क्यों इस गुजरात में इतना झूठ हो गया है कि सब कुछ झूठ ही झूठ, अंदर रह करके हम देख रहे हैं और सुना नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, क्या लिखते हैं लोग यहाँ के। कोई बात नहीं है, झूठ की आंधी ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन सोचने वालों से मैं कहूंगी, उस मीडिया वालों से कहूंगी, आकर के पूछो हमसे, पूछो बापू की बेटियों से कि क्या है सच्चाई। एक ने कुछ कह दिया और उसका अखबार में छाप दिया, हजारों से पूछो, लाखों से पूछो, किसी एक दो को पकड़ के कुछ भी कोई कह दे, तो ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। आखिर को भगवान है, भगवान से जरूर डरना चाहिए। बापू तो जिस कार्य को कर रहे हैं, किसी के भी कहने से वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने तो उद्देश्य ही लिया है, उस उद्देश्य को अवश्य पूरा करेंगे और वो उद्देश्य पूरा हो करके रहेगा। बाल संस्कार जगह जगह चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। बच्चों में संस्कार जिस ढंग से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये आंधी झूठी, ये तूफान, ये नहीं रोक सकता। बापू का उद्देश्य पूरा हो करके रहेगा। मैं उल्लासनगर से आई हूँ, मेरा नाम पुष्पा है, मेरी 4 लड़कियां हैं। 18 साल से बापू से दीक्षा ली है, 18 साल जुड़ी, तो 15 साल से लड़कियां समर्पित है, 4 सीता, गीता, रेखा, रजू, चारों इंटर महिला आश्रम में रहती हैं। अच्छी तरह से इतना लड़कियों को सुखी देखकर इतना अच्छा लगता है। सबको आजू बाजू वाले को इधर लेके आइए, तो दीक्षा लो, इतना अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर कनक है। मैं इस आश्रम में तकरीबन 8 साल से रह रही हूँ सपरिवार। मेरे पतिदेव डॉक्टर अतुल, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर है, मैं खुद भी होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। Maximum girls residing in this ashram belong to well-to-do families, और इतना तो हर कोई जानता है कि किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को तो महिला फुसला के किसी रास्ते पे नहीं लगा सकते। और दूसरी बात कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, जैसा कि बताया गया है, कि लड़कियों को या रहने वालों को कोई खाने का, पीने का, रहने ओढ़ने का कोई टुकड़ा। उल्टी की मैं तो ये बोलती हूँ कि घर में जो मुझे मिलता है उससे कई गुना ज्यादा मुझे यहाँ मिला है। सन 86 से पूज्य सदगुरुदेव के आश्रम में मैं रहती हूँ। लगभग 22 साल हो गए। महिला आश्रम में सैकड़ों बहनें, माताएं और बाहर से हजारों लाखों माताएं, बहनें, साधिकाएं अनुष्ठान हेतु और मौन मंदिर की साधना के लिए इस आश्रम में आती जाती रहती है। लेकिन लोग अपवाद में आज चर्चाएं अखबारों के माध्यम से और टीवियों के माध्यम से सुनने में आ रही है कि जो घृणित शब्दों में, अश्लील शब्दों में जो माताओं के ऊपर, नारियों